राजपुर नगर का राजा विक्रम सिंह बहुत ही पराक्रमी एवं शक्तिशाली था। उसका राज्य भी धन धान्य से भरा हुआ था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार उनके राज्य में एक ज्योतिषी आए जिनका नाम सूर्य प्रकाश था। उनके विषय में ये विख्यात था कि वे बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं और किसी के भी भविष्य के बारे में सही सही बता सकते हैं। वे नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में ठहरे हुए थे। उनकी इच्छा हुई कि वो भी राजा के दर्शन करे। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और उन्हें सहर्ष अनुमति भी मिल गई। राज दरबार में राजा विक्रम सिंह ने उनका हार्दिक स्वागत किया। जाते समय राजा ने उनको कुछ हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, परंतु ज्योतिषी ने यह कहकर मना कर दिया कि वह केवल अपने भाग्य का ही खाते हैं। राजा की दी हुई दौलत से वे अमीर नहीं बन सकते। ये सुनकर राजा ने पूछा, इसका क्या तात्पर्य है आपका गुरुदेव? उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। राजा की दौलत भी उसके हाथ से निकल जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा, गुरुदेव, आप किसी का हाथ देखकर ये बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब। मैं उसको उलट कर दिखा दूंगा। ज्योतिषी सूर्य प्रकाश ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, ठीक है, आप ही किसी व्यक्ति को बुलाइए, मैं बताता हूँ उसका भविष्य और भाग्य। राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप आदेश दिया और कुछ ही समय में एक सजा धजा नौजवान ज्योतिषी के सामने आकर खड़ा हो गया। ज्योतिषी सूर्य प्रकाश ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा, फिर हाथ देखकर कहा, ये व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जीवन भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और ये वही रहेगा। राजा विक्रम सिंह ये बात सुनकर हैरत में पड़ गए और बोले, आप ठीक कहते हैं। ये सजा धजा नौजवान महल के राजसी वस्त्र पहनकर आया है, परंतु वास्तव में ये महल के बागों की देखभाल करने वाला एक गरीब माली टीकम है। परंतु गुरुदेव, 1 वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा। यह जीवन भर गरीब नहीं रह सकता। राजा का घमंड देखकर ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, आप स्वयं प्रयत्न कर लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और ज्योतिषी सूर्य प्रकाश राजपुर से चले गए। राजा ने अगले ही दिन माली को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन दिया। फिर उससे कहा, यहाँ से 100 कोस दूर सुजानपुर में मेरे परम मित्र शिव प्रताप रहते हैं, वहां जाओ और ये पत्र उन्हें दे आओ। ये सुनकर माली का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गया और सोचने लगा, यहाँ तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ, अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन सुबह तड़के वह पत्र लेकर निकल गया। 2 गांव पार करते करते वो बहुत थक चुका था और धूप भी चढ़ने लगी थी। इस कारण उसे भूख और प्यास भी जोर से लगी थी। वह उस गांव के बाजार से भोजन लेकर एक पेड़ के नीचे खाने के लिए बैठ गया। अभी आधा भोजन ही कर पाया था कि उसका एक अन्य मित्र जो खेती करता था वो उसे मिल गया। माली ने अपनी परेशानी अपने मित्र रामू को बताई। सुनकर रामू हंसने लगा, बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है? राजा के काम से जाओगे, खूब आवभगत होगी। तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी जाता। ये सुनकर माली का चेहरा खुशी से खिल उठा। तो ठीक है भैया रामू, तुम ही यह पत्र लेकर चले जाओ, मैं एक दिन यही आराम करके वापस चला जाऊंगा। रामू ने खुशी खुशी वह पत्र ले लिया और 2 दिन में सुजानपुर पहुंच गया। वहां का राजा शिव प्रताप था। रामू आसानी से शिव प्रताप के दरवाजे तक पहुंच गया और सूचना भिजवाई कि राजपुर के राजा का दूत आया है। उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। उसकी खूब आवभगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बिठाया गया। जब उसने पत्र दिया तो राजा ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, यह बहुत ही योग्य एवं मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में इसकी इच्छा अनुसार 400 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक बना दो। ये मेरे पुत्र के समान है। यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हो। वापस आने पर मैं भी उसे अपने राज्य में 5 गांव इनाम में दे दूंगा। राजा शिव प्रताप को लगा कि यह सचमुच में योग्य व्यक्ति है। उसने अपनी पुत्री व पत्नी से सलाह करके
पुत्री का विवाह रामू से कर दिया और जाते समय ढेरों हीरे जवाहरात देकर विदा किया। उधर आलसी माली थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा, फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो माली से पत्र के बारे में पूछा। माली ने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी याद आई, परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी तो हो सकती है, अतः वह एक बार फिर प्रयत्न करके देखेगा कि माली को धनी किस प्रकार बनाया जाए। 3-4 दिन पश्चात माली राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़कर लाया और बोला, सरकार, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज हुए हैं। राजा खुश हो गया। उसने चुपचाप अपने मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री एक बड़ा सा तरबूज लेकर अंदर चला गया और उसे अंदर से खोखला कर उसमें हीरे जवाहरात भरकर ज्यों का त्यों चिपका कर ले आया। राजा ने माली से कहा, हम आज तुमसे बहुत खुश हुए हैं, तुम्हें इनाम में यह तरबूज देते हैं। सुनकर माली का चेहरा फिर लटक गया। वह सोचने लगा कि राजा ने इनाम दिया भी तो क्या, तरबूज। वह बड़े उदास मन से तरबूज लेकर जा रहा था, तभी उसका परिचित लोटन मिल गया। वह बोला, क्यों भाई, इतने उदास होकर तरबूज लिए कहाँ चले जा रहे हो? माली बोला, क्या करूं भाई, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा मुझसे खुश हो गए, पर इनाम में दिया ये तरबूज। भला तरबूज भी इनाम में देने की चीज है? मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज? लोटन बोला, निराश क्यों होते हो भाई, इनाम तो इनाम ही होता है। मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुश हो जाते। फिर ठीक है, तुम ही ले लो यह तरबूज। और माली तरबूज को देखकर अपनी कुटिया पर आ गया। अगले दिन राजा ने माली का फिर वही फटा हाल देखा तो पूछा, क्यों, तरबूज खाया नहीं? माली ने सारी बात चुपचाप राजा को बता दी। राजा को माली पर बहुत गुस्सा आया, पर वह कर भी क्या सकता था। अगले दिन माली ने लोटन को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने बग्गी में जाते हुए देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। माली ने अचानक धनी बनने का राज लोटन से पूछा तो उसने तरबूज का किस्सा बता दिया। सुनकर माली हाथ मलकर रह गया। तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात सी आ रही है। उसके पास जाकर पता किया तो पता लगा कोई राजा अपनी दुल्हन को ब्याह कर ला रहा था। जो ही उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसने देखा राजसवारी पर तो रामू बैठा था। अगले दिन रामू से मिलने पर उसे पत्र की सच्चाई पता लगी, परंतु अब वह कर भी क्या सकता था। राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगा, ज्योतिषी ने सच ही कहा था, राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता यदि उसके भाग्य में गरीब रहना लिखा है। अब राजा ने ज्योतिषी को बहुत ढूंढवाया पर उनका कहीं पता न लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आलसी व्यक्ति का भाग्य कोई राजा नहीं बदल सकता। कोई भी राजा किसी आलसी व्यक्ति को गरीब से अमीर नहीं बना सकता। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।